नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी भी है। मतलब मेरे फेवरेट लिस्ट में इस कंपनी का नाम जरूर मैं शामिल करूंगा। और कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज में है, मतलब ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और कंपनी हैवी व्हीकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो आपने कंपनी का नाम देख ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्यों इसके लिए कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के कारण कंपनी का फ्यूचर और भी उज्जवल होने वाला है। क्यों होने वाला है, चलो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन में मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो मैं पिछली बार एक आईपीएस के वीडियो भी आपके सामने डाला था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा। मुझे एक चीज कंपनी की एक खासियत लगा। कंपनी 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो करीबन यहाँ पे भी पॉजिटिव है। चलो, आप कहेंगे सर रिटर्न तो नहीं मिला, पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है। एक मंथ में करीबन 1% का रिटर्न, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 मंथ में करीब कितना, 14% का रिटर्न। 6 मंथ में ही कंपनी 14 to 15% का रिटर्न दे चुके थे। कंपनी एक साल में 15% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। देखिए, खराब सिचुएशन में भी बहुत सारे स्टॉक में तो लगातार गिरावट हुआ था। इस कंपनी में उतना लगातार गिरावट नहीं हुआ था, फिर भी कंपनी ने रिकवरी किया। और 5 साल में करीबन करीबन 42% का रिटर्न। 5 साल में 42% रिटर्न। लोग कहेंगे सर ये क्या रिटर्न होते हैं, इसमें निवेश करने से अच्छा है तो मैं मेरे पैसे को मैं बैंक में रख दूं, इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो आपके बात सही है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। 6400% का रिटर्न। तो यही तो खासियत है इस कंपनी का। आप कहेंगे कंपनी चल गया है, बहुत दिनों से चल रहा है। कंपनी का प्राइस बहुत नीचे थे। और कंपनी उस तब से कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी ग्रोथ किया, आज ग्रोथ तो हो गया, फिर से कहाँ से ग्रोथ होगा। देखिए, आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। सोचिए, कंपनी का जो हाई किया था, हाई कितना हुआ था, हुआ था करीबन करीबन 170 के 160, चलो मान के चलता हूँ आसपास। उसके बाद कंपनी ने सेमीकंडक्टर के इश्यूज, लॉकडाउन्स, मतलब कोविड, इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन के कारण कंपनी ने गिरते 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 इसका प्राइस कितना आ गया था, करीबन 35 रुपीज के आसपास। तो 160 से 35 रुपीज आ गया था। तो ये जो गिरावट हुआ था, जितने सारे लोगों ने इस गिरावट के माहौल में होल्ड किए होंगे, तो उसके बाद कंपनी फिर से उसको रिकवरी कर दिया। कितना, करीबन 280% का रिटर्न दिया कंपनी। तो सोचिए, कंपनी अगर बेस्ट है, कंपनी का अगर फ्यूचर के बारे में आपको पता है, शायद वो कंपनी आज लॉस मेकिंग है, फिर भी वो एक दिन वो लॉस को रिकवरी कर सकते हैं और फिर से वो खड़ा हो सकते हैं। इस तरीके कंपनी अगर मिले आपको तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। तो अशोक लेलैंड सेम टू सेम इसी लेवल टाइप कंपनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट किया द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बिग अनाउंसमेंट आ चुके थे। और मैं थैंकफुल हूँ इस साइड में, क्योंकि शानदार एक अनाउंसमेंट कंपनी के ऊपर किया। तो कंपनी का जो जो यहाँ पे अपडेट्स आया, वो अपडेट्स क्या है आप देख सकते हैं। अशोक लेलैंड ईवीज आर्म्स स्विच मोबिलिटी, यहाँ पे देखिए पार्टनर टू, यहाँ पे देखिए डिप्लॉयज 5000 ईवी बसेस इन 3 years। मतलब 3 साल के अंदर अंदर कंपनी 5000 बास यहाँ पे मतलब मार्केट में बेचेंगे, तो तैयार करेंगे। तो सोचिए कितने बड़े प्रोजेक्ट है। देखिए, 5000 बासेस मतलब आपको लग रहा है कि कितने अमाउंट होगा। सोचिए, एक बासेस का कीमत कितने लाखों में होते हैं। तो 5000 बासेस मतलब कंपनी को कितना शानदार एक प्रॉफिट होने वाला है। तो एक चीज आपको एक एक मतलब क्लियरिटी देते हैं कि कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार हो चुके हैं। फ्यूचर बासेस के लिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए कंपनी पूरा का पूरा तैयार है। पहले से ही कंपनी बासेस बहुत सारे, लंदन में भी इसका ईवीज का जो टेंडर आया था तब मैं भी आपको वीडियो बना कर दिया था। बेंगलुरु से भी करीबन करीबन 800 बासेस का टोटल, बेंगलोर और लंदन मिलकर टोटल 800 बासेस का कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसको कंपनी फुलफिल कर रहा है।
तो अभी कंपनी 5000 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंपनी को मिला है और 5000 बसेस कंपनी बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से स्विच मोबिलिटी इस कंपनी जो दो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी अशोक लेलैंड हैज एंटर्ड इनटू ए एग्रीमेंट विथ ऐप बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो यहाँ पे देखिए जो चोला सप्लाई मोर देन 5000 इलेक्ट्रिक बसेस ओवर द 3 इयर्स, मतलब 3 साल में उसको 500 बसेस का ऑर्डर मिला और इस बसेस को फुल मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा। द डील वुड यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इनटू एन ऑर्डर में चलो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ क्लोज टू $1 बिलियन, अबाउट 7,950 करोड़। कितने बड़े अमाउंट का यहाँ पे अनाउंसमेंट कंपनी के ऊपर आया, आप देख सकते हैं कितने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। 7,950 करोड़, 7,950 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 5,000 बासेस देखकर आपको लग रहा है कि कितने पैसे होगा। देखिए 7,950 करोड़, इतने बड़ा एक अमाउंट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि कंपनी में अगर दम है, आज शायद कंपनी में दम बीच में कंपनी का दम नहीं था तो इसलिए स्टॉक में गिरावट हो रहा था। आज उसको एक मतलब एक टेंडर मिल गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो इसके बेसिस से कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं, फिर से खड़ा होने का पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आप सोचिए इतने बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली कंपनी को तो प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर जो डिमांडेबल है टोटली ईवीज के ऊपर है, इलेक्ट्रिक बासेस के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से आज जो पेट्रोल डीजल का जो बासेस आपको देखने को मिला है, गाड़ियां जो देखने को मिला है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि सोचिए आज आज आपको पेट्रोल डीजल का प्राइस इतना हाइक लग रहा है तो इसीलिए लोग ईवीज के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ईवीज में बहुत कॉस्ट कम है। मगर एक बात ये भी सोच लेना, आज एक मतलब ईवीज का जो बैटरीज होते हैं वो तो सारे मतलब सारा लाइफ चलेगा नहीं, उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो जब चेंज करने जाएंगे तब उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये बात भी लोगों के मन में जब आ जाएगा ना, जब लोग उसको चेंज कर लेंगे, जब उसका कॉस्टिंग मार्केट में दिखाएगा, तब लोग डरने लगेंगे ईवीज खरीदने के लिए। तो ये पॉइंट्स भी आपको मेजर करना चाहिए कि सिर्फ ईवीज बासेस बना रहे तो कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे भी मत समझ लेना। और ये भी सोचना कि ईवीज बास बना रहा है मतलब फ्यूचर में कंपनी अभी ग्रोथ करने का मूड में है, ऑब्वियसली ग्रोथ जरूर करेगा। तो अभी की कंपनी के ऊपर दम है कि देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी अभी भी लॉसेस में रन कर रहा है, करीबन करीबन 350 करोड़ का लॉसेस है। हाथ में कैश जबरदस्त है, ऐसे नहीं कि हाथ में कैश है, जबरदस्त कैश है। फिर भी अशोक लेलैंड जो हाई वैल्यूएशन में आपको देखने को मिला है, क्योंकि 566 इसका स्टॉक का पी रेशियो है। इतना हाई वैल्यूएशन, 1 रुपया कमाने के लिए आपको 5,566 रुपीज प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो इतना हाई वैल्यूएशन में कौन निवेश करे। तो मैं तो जरूर निवेश नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत पहले से ही निवेश है। तो अभी फिर से मैं उतना ज्यादा पैसा नहीं डालने वाला हूँ। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 39% है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ कितना तगड़ा है, 231% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो अच्छी बात है, कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो पहले कंपनी बीच में थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा था, और बीच में लास्ट 2 क्वार्टर मतलब 2021 एंड 2022, इस दोनों सालों में कंपनी का लॉस हुआ। अभी वो लॉसेस कम होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर से प्रॉफिटेबल रेसिस में आएंगे। और कंपनी आपको रिटर्न भी जो दिया, आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न जो है वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन रिटर्न आपको दे रहा है। अच्छी बात है, कंपनी 3 साल में करीबन 32% का रिटर्न दिया, और 10 साल में देखा जाए तो कंपनी 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो ये एक खासियत है कोई भी कंपनी के लिए। तो इस खासियत को आपको परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप पहले दिख चुके हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है, मगर फिर से कंपनी का अप टेन बेसिस चार्ट पैटर्न है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और आपके पास अशोक लेलैंड का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।